दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी की ओर से 47वें बैच BLW एक्ट अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त तक चलने वाली है। ये भर्ती 5 जुलाई से ही आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए आज के इस वीडियो में हम अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले चलिए हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। क्या एज लिमिट, क्या क्राइटेरिया रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कितने एप्लीकेशन फी आपको देने होंगे, सबसे पहले हम डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है एजू तक। जैसे मैं सर्च कर रहा हूं वैसे आपको एजू तक सर्च करना है। टॉप में ही आपको शिक्षा समाचार सबसे पहले की वेबसाइट मिल जाएगी। हालांकि आपको अगर ऊपर में नहीं मिलता है तो नीचे स्क्रॉल करके कहीं ना कहीं आपको यह शिक्षा समाचार सबसे पहले edutech.in, इसका लोगो आप देख सकते हैं। इस प्रकार का साइट आपको दिखेगा। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है और ऊपर में ही एक आर्टिकल आपको मिलेगा एजुतक की वेबसाइट पर। रेलवे BLW वाराणसी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी विज्ञापन हुआ जारी, यानी कि रेल इंजन कारखाना की भर्ती निकाली गई है आपके लिए। और इस भर्ती में सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक भर्ती चलने वाली है। और इसके लिए क्या आयु सीमा रखी गई है, सबसे अच्छी बात है कि अगर आप मैट्रिक पास अभ्यर्थी हैं और 12वीं पास अभ्यर्थी है, 10वीं 12वीं पास, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट रूप से यहाँ पर आर्टिकल में सब कुछ जानकारी बताई गई है, क्या एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप SC ST से आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति PWD या महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बिल्कुल आवेदन शुल्क जो है निःशुल्क रखा गया है, भुगतान करना नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आयु सीमा की बात करते हैं तो 15 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है। और दूसरे पद के लिए 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक रखी गई है। बहुत ही अच्छी भर्ती मानी जाती है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मेरिट किसके आधार पर बनने वाला है, कंप्लीट यहाँ पर आर्टिकल को पढ़ लेंगे। और नीचे जब आप स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। जैसे हम क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, एक नोटिफिकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। और नोटिफिकेशन को जैसे आप ओपन करेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी जो आपको एजुतक की वेबसाइट पर आपको दिख रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 पोस्ट रखे गए थे, जिसमें से फिटर के कितने पोस्ट होने वाले हैं, कारपेंटर के कितने, पेंटर के कितने, मैकेनिस्ट के कितने, वेल्डर के कितने, इलेक्ट्रिशियन के कितने, और कौन कौन से कास्ट हैं। जैसे कि अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल के कितने पोस्ट रखे गए हैं, SC ST से आते हैं कितने पोस्ट रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स है। अगर आपको नोटिफिकेशन समझ में नहीं आता है तो आप गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करेंगे एजुतक की वेबसाइट। आपको इसी वेबसाइट पर आर्टिकल में आ जाना है BLW रेल इंजन कारखाना वाली पोस्ट पे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, BLW अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना है। इस पेज में आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं किसी भी फॉर्म को, तो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर कर लेना। अगर आपने इस वेबसाइट पर पहले भी आके कभी न कभी किसी भर्ती को लेकर आपने एप्लीकेशन दिया था, तो अब आपके पास यूजर ID पासवर्ड होगा, तो आप साइन इन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आवेदन का प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी जानकारी चूज करने हैं क्या, जैसे कि अगर आप ITI या नॉन ITI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों पोस्ट रखे गए हैं। तो ITI करना चाहते हैं तो यहाँ पर ITI में ट्रेड कौन सा था वो ट्रेड आपको चूज करना है। यहाँ पर ट्रेड चूज करने के बाद अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से आपके आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर फिलअप करना है। आपके फादर्स यानी पिता का नाम, मदर्स यानी माता का नाम। आप महिला हैं तो यहाँ पर जेंडर में सिलेक्ट करेंगे क्या, तो फीमेल सेलेक्ट कर देंगे। अगर पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद कैटेगरी चूज करने बोला जा रहा है। आप जनरल से हैं, SC ST OBC वगैरह है, जो भी कैटेगरी से आते हैं वो चूज करेंगे। इसके बाद अगर आप जेंडर कैटेगरी से आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ से आप वो सर्टिफिकेट यस कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपसे EWS सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। अगर जेंडर से है लेकिन EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाना चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे। नीचे आप आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, क्या आप पहले भी कभी जॉब कर चुके हैं, तो यहाँ पर यस या नो में जानकारी देंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन पर क्लिक करेंगे। क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस करेंगे, दिव्यांग नहीं है तो नो कर देंगे।
नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, जन्म तिथि यहाँ पर आपको चूज करना होगा। सबसे पहले किस साल आपका जन्म हुआ था यहाँ पर यह चूज करेंगे, किस महीने आपका जन्म हुआ था यहाँ पर तारीख सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती को लेकर तो यहाँ पर यू आर एलिजिबल फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वो वाला डालना है जो बिल्कुल चालू हो। इसके बाद ईमेल आईडी डालना, आपके मोबाइल में जीमेल का ऐप होगा, वहां पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। सेम ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आना है, शैक्षणिक योग्यता पूछी जा रही है, 10वीं कक्षा पास है, यहाँ से चूज करेंगे। किस बोर्ड से आपने पास किया था, राजस्थान बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, जो भी बोर्ड से आपने पास किया होगा वो बोर्ड यहाँ से चूज करेंगे। किस साल आपने पास किया था, यहाँ पर ईयर्स ऑफ पासिंग की जानकारी भरेंगे, जैसे 2024 में, 23 में, 22 में, जब भी आपने पास किया होगा। यहाँ पर जानकारी भरने के बाद अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ से चूज करेंगे, देंगे। ग्रेड सिस्टम क्या था, जैसे कि अगर कोई सीबीएसई से पास किया होगा तो उसका ग्रेड सिस्टम जो था यहाँ पर सीजीपीए होगा। और इसके बाद अगर ग्रेड सिस्टम नहीं था, नो करेंगे। किसी स्टेट बोर्ड से आपने पास किया होगा तो टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से कितने नंबर आपको आए यहाँ पर देना है, कितने परसेंटेज आए तो परसेंटेज यहाँ पर जानकारी भरेंगे। ये जो कैप्चा कोड भर रहा है यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर भर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, फाइनली इस चेक बॉक्स को टिक करके आपको सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन जैसे आपका सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, फिर से आपको इसी पेज में आना है। एजुतक की वेबसाइट पर जाने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अब आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक कंट्रोलर नंबर मिला होगा, कंट्रोल, वो नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और जो मोबाइल नंबर आपने डाला वो था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो रजिस्टर मोबाइल नंबर डालते ही लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों फॉर्म में आगे कोई भी डिटेल्स भरने से पहले सबसे पहले आपसे पेमेंट करवाने को बोला जा रहा है। हालांकि SC ST वगैरह आपका फ्री में आवेदन होने वाला है, जनरल वगैरह है तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फी देना होगा। यहाँ पर अमाउंट आपको यहाँ पर शो करेगा, सीधे आपको पे नो पर क्लिक कर देना है। पेमेंट कैटेगरी आपको रिसिप्ट चूज करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना, इसके बाद कंट्रोल नंबर आपको मेल आईडी पर रिसीव हुआ होगा, आपका पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना, रजिस्टर मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी यहाँ पर भरना है, अमाउंट कितना रुपया यहाँ पर शो करेगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, रिमार्क में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, सेल्फ वगैरह या पे लिख सकते हैं या कुछ छोड़ भी सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालते इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है यहाँ पर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जिसमें आपका कंट्रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पूरा नाम, फादर्स का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। एक बार देख लो, अच्छे से कंफर्म कर लो। नीचे स्क्रॉल करके आना है, किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या किसी कार्ड से, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास है तो आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड चूज करना। अगर क्रेडिट कार्ड है तो, या ATM कार्ड है तो यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड चूज करेंगे। अगर आपका नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग यहाँ से चूज करने के बाद आगे बढ़ेंगे। या UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो अदर पेमेंट मोड में यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन को चूज कर देना है। फाइनली इस प्रकार के QR कोड आपके सामने दिखेंगे। अगर आप QR कोड पर पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये जो QR कोड को हटाकर VPA पर जैसे सिलेक्ट करेंगे, आपका UPI ID आपको एंटर करना पड़ जाएगा। जैसे UPI ID एंटर करेंगे, आपका UPI ID जहां से भी आपने लिखा होगा, गूगल पे, फोन पे, जहां से भी, या किसी बैंक का एप्लीकेशन से, उस पर एक रिक्वेस्ट चला जाएगा 100 रुपया का पेमेंट करने का। जैसे आप पेमेंट करेंगे दोस्तों, वो चाहे आप UPI ID के थ्रू पेमेंट करो या QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करो, कम से कम 2 मिनट तक आप वेट कीजिए। 2 मिनट तक ऑटोमेटिक आपका पेज जो है रीडायरेक्ट कर लेगा, प्रिंट रिसिप्ट पर चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले आपको अपना पता कंप्लीट रूप से भरना है। जहां जहां पर स्टार लगा हुआ वो मैंडेटरी है फिलअप करना, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप किस मोहल्ला में रह रहे हो, कौन सा स्टेट, राज्य का नाम पूछे जाएंगे, किस सिटी में रह रहे हो, एरिया का पिन कोड क्या है, आपका ये जो पता है क्या इसी एड्रेस पर अभी आप रह रहे हो ना, इसीलिए डिटेल्स भर रहे हो। अगर दोनों एड्रेस सेम है, यानी कि एक होता है परमानेंट एड्रेस जहां पर आपका जन्म हुआ है, दोनों एड्रेस सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स को टिक कर देना। जो एड्रेस यहाँ पर आप फिलअप करेंगे हूबहू वही एड्रेस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन किसी का जन्म स्थान कहीं और है, परमानेंट एड्रेस कहीं और है जो आधार कार्ड पे है, और रह कहीं और रह रहे हैं पढ़ने के उद्देश्य से या काम के उद्देश्य से कहीं भी, तो उसका करेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग हो जाएगा और परमानेंट एड्रेस अलग हो जाएगा। तब आपको परमानेंट एड्रेस में मैनुअली फिलअप करना है क्या, फाइनली इस चेक बॉक्स को टिक बिल्कुल भी नहीं करना है।
पता आपको कंप्लीट रूप से भरना है, मोहल्ला का नाम भरना है, स्टेट राज्य का नाम भरना है, सिटी का नाम भरना है, एरिया का पिन कोड भरना है। अब एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ से आपको ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। कैसे करेंगे, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा, उसका फोटो का फोटो अपने मोबाइल फोन से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सीधे यहाँ पर अपलोड करेंगे ब्राउज पर क्लिक करके, लेकिन वहां पर एक एरर आएगा क्योंकि फोटो का साइज जो है 15 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। हो सकता है कि आप जब भी मोबाइल से अपना पासपोर्ट साइज फोटो खींचेंगे वो फाइल साइज जो होगा 10 KB का होगा, 12 KB का होगा या सीधे 50 KB से ऊपर हो जाएगा, तब यहाँ पर जो होगा अपलोड नहीं होगा। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहां पर लिखना है इमेज रीसाइजर। बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, उस वेबसाइट पर अपना वो पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर देना, फिर वापस से डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड जो करेंगे तो वहां पर फाइल साइज का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कितने KB में फोटो चाहिए। बस तो आपको 15 KB देना है या 50 KB देना है या इसके बीच का देना है, वहां से चूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करना है, अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लेना है। इमेज रीसाइजर गूगल में लिखना, बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, उस वेबसाइट पर वो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और उस सिग्नेचर को फिर वहीं से डाउनलोड कर लेना है। उसका साइज जो होगा 5 KB से लेकर 30 KB के बीच होने चाहिए। जैसे फोटो डाउनलोड कर लेंगे, सिग्नेचर डाउनलोड कर लेंगे, ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना है, इसका साइज भी आप देख सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लग रहा है तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। कुछ इस प्रकार के दोस्तों आपके फॉर्म खुल के आ जाएंगे, प्रीव्यू आ जाएंगे कि आपने जो भी डिटेल्स अभी भरा था एक बार अच्छे से रीड कर लो, सब कुछ सही है। अगर कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो आप एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप BLW का अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं। 5 अगस्त तक ही टाइम है, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया हूँ ऐसे ही फॉर्म फिलअप करो बिना कोई गलती के। आगे ऐसे ही जॉब अपडेट पाना चाहते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।